दोस्तों अल्लाह ताला ने जब बनी नूह इंसान को तख्लीक किया और इसके अंदर रूह फूंकने का इरादा किया तो ये काम शैतान मलून को एक आंख न भाया। इसने इंसान की तकरीम और इज्जत होता देख इसके अंदर मौजूद हसद ने इसको यरगमाल बना लिया। तकब्बुर में खोकर इसने आदम के सामने झुकने और सजदा रेज होने से इनकार किया और इस सरकशी की बदौलत वो खुदा के गजब का हकदार बन गया। लेकिन शैतान ने अल्लाह के सामने एक चैलेंज रख दिया और वो ये था कि इसको क़यामत के दिन तक मोहलत दी जाए ताकि वो अल्लाह की तख्लीक में शर और फसाद बर्पा कर सके। अल्लाह ताला ने इस चैलेंज को कबूल किया और कहा कि मेरे बरगुज़ीदा तकवा रखने वाले, परहेजगार, इबादत गुजार, अल्लाह का खौफ दिल में रखने वाले कभी इसकी बातों में नहीं आएंगे। बस फिर वो दिन था और आज का दिन कि हक और बातिल की कशमकश आपस में जारी है। दौरे फितना के मुतालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसका मफहूम कुछ यूँ है कि क़यामत से पहले दीन पर चलना उबलते हुए कोयले में मुँह डालने के मुतरातिब होगा। लिहाजा अगर देखा जाए तो कुछ यही हालात आज की उम्मत मुस्लिमा के साथ दरपेश है, जिसने दीन की तालीम को छोड़ दिया है। रूह की तस्कीन और दुनियावी फायदे की मुतलाशी आज की मुस्लिम उम्मा शैतानी कुव्वतों के शिकंजे में है और अपने इस्लाफ की, इस्लाम के गलबे और तरवीज की खातिर दी गई कुर्बानियों को भुला बैठी है। आप सऊदी अरब के फरमा रवान मोहम्मद बिन सुलेमान को ही देख लें, जिसने बादशाहत की कुर्सी पर बैठते ही इस बात का अज़म किया कि वो सऊदी मुमलिकत को वियन 2023 के तनाज़ुर में जदीद और मगरबी तर्ज में इस्तेमाल करेंगे। इस मकसद को आलमी जामिया पहनाने के लिए उन्होंने इस्लामी तालीमात और तर्ज अमल को पसे पुश्त डाल दिया। दुनिया भर से मशहूर मूसीकारों और फिल्म स्टार को दावत देना शुरू कर दी। लिहाजा इन नामवर सेलिब्रिटीज ने भी मौके का फायदा उठाते हुए इस तौहीद के मरकज यानी सऊदी हुकूमत की सरपरस्ती में अपने मुनक्किद होने वाले कॉन्सर्ट में गैर इखलाकी, गैर इस्लामी और गैर शरई हरकत और सकनात से सऊदी अवाम को महजूज करना शुरू कर दिया। हाल ही में होने वाले मशरकी वस्ती के सबसे बड़े म्यूजिक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मिडिल ईस्ट नामी म्यूजिक कंसर्ट में दुनिया भर से 200 नामवर गुलकारों और अदाकारों को परफॉर्मेंस के लिए बुलाया गया, जहां पर बेहयाई, फाशी और अयानी नस्ब का तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए गए। यकीन कीजिए कि अगर इब्लीस मालून भी इन हरकत को अपनी आंखों से देख ले तो शर्मा जाए। अल्लाह ताला सूरह इनाम में फरमाता है, और बेहयाई के जितने तरीके हो इनके पास मत जाओ, ख्वाह वो इलानिया हो या पोशीदा। लेकिन कुरान की तालीमात से गाफिल सऊदी हुकूमत दीन को मुकम्मल तौर पर भुला बैठी है। दोस्तों इस कॉन्सर्ट में इस्लामी अशार से इनहराफ की हद यहाँ तक पहुँच गई कि जब एक बदनाम जमाना सिंगर अज़लिया नशे में धुत घटिया डांस कर रही थी, इस अमल में इसका लिबास फट गया, लेकिन पूरा हॉल तालियां बजा रहा था, हल्लेबाजी कर रहा था। ये मंजर ऐसा था कि तमाम मुस्लिम उम्मा के सर शर्म से झुक जाएं और वो इन जाहिलाना और इखलाकियात से आरी मुसलमानों के अमल पर खून के आंसू रोए। कपड़े फटने से कंसर्ट तो बाद में रुक गया, मगर सऊदी अवाम का गफलत की घाटियों में जाना नहीं रुका। आले इमरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि अब दुनिया में वो बेहतरीन ग्रोथ तुम हो जिसे इंसान की हदायत और इस्लाह के लिए मैदान में लाया गया है। तुम नेकी का हुक्म देते हो, बदी से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। और एक जगह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि तुम में से जो शख्स बुराई देखे और वो उसे हाथ से बदल दे, अगर वो इसकी ताकत नहीं रखता तो फिर अपनी जुबान से बदले, और इसकी ताकत भी नहीं रखता तो फिर इसे अपने दिल में बुरा जाने, और ये ईमान का कम तर दर्जा है। मगर इस कंसर्ट में मौजूद किसी भी मुसलमान का इन गुस्ताखाना फाल पर खामोश रहना इस बात की तरफ इशारा करता है कि हमारी गैरत खत्म होती जा रही है। कोई भी शख्स अगर हमारे मजहब की तालीमात की धज्जियां उड़ाए तो हमारे कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। न सिर्फ ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है बल्कि हमारे जवाल में होने और फिक्री गुलामी की निशानी है। दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ मुसलमानों के अंदर गैरत जगाना है ताकि वो दीन के गलबे के लिए जदोजहद करें और अपने इस्लाफ के बताए हुए तौर तरीकों पर अमल पैरा हो सकें। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें अपने इस दीन पर अमल पैरा होने की कुव्वत अता फरमाए और काफिरों के तौर तरीकों से किनारा कशी इख्तियार करने की ताकत अता फरमाए। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर करें।